बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के ताल्लुक़ से बहुत सी निशानियाँ हदीस में बयान की है। तो पिछली वीडियो में मैंने 5 हदीसें आपके साथ बयान की थी, जबकि मुझे 10 करना था। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगी और 5 हदीस और बयान करूँगी क़यामत की निशानियों के ताल्लुक़ से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख लें। छठा था ख्वारिज का ज़हूर। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ने फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल तक़सीम फरमा रहे थे कि अब्दुल्ला बिन ज़िल ख्वारिज तमीमी आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ़ कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़सोस अगर मैं इंसाफ़ नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा। इस पर उमर रज़ी अल्लाह ने कहा, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इसके कुछ ऐसे साथी होंगे जिनकी नमाज़ों और रोज़ों के सामने तुम अपनी नमाज़ों और रोज़ों को हकीर समझोगे, लेकिन वो दीन से इस तरह बाहर हो जाएंगे जिस तरह तीर जानवर में से बाहर निकल जाता है। अगर तीर के पार पैकान बार और लकड़ी को देखा जाए तो कहीं कोई निशान यानी कि खून वगैरह नज़र नहीं आता, क्योंकि वो जानवर के लेद, गोबर और खून सबसे आगे बाहर निकल जाता है। इस तरह वो लोग साफ इस्लाम से निकल जाएंगे। इनकी निशानी एक मर्द होगा जिसका एक हाथ औरत की छाती की तरह, या यूँ फरमाया कि गोश्त के थल थल करते लोथड़े की तरह होगा। ये लोग मुसलमानों के इंतशार के वक्त पैदा होंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 6933। अबू सईद रज़ी अल्लाह ने फरमाते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि ये हदीस मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा नहरवान में इनसे जंग की थी और मैं इस जंग में इनके साथ था। इन लोगों में से एक बंदा कैदी बनाकर लाया गया, तो इसमें मानो आन वही चीज़ें थीं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी। अतवाएँ माल और ख़जाने बाकसरत हासिल होंगे। जाबिर बिन शामरा रज़ी अल्लाह ने फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दीन कायम रहेगा हत्ता कि कुरैश के 12 खलीफा होंगे, फिर क़यामत से पहले झूठे ज़ाहिर होंगे। मुसलमानों की एक बड़ी जमात किसरा से सफ़ेद ख़जाने हासिल कर लेगी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1822। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरे लिए ज़मीनों सुक़ैत दिया तो मैंने ज़मीन को मशरिक़ व मग़रिब तक को देखा है। बिलाशुबा मेरी उम्मत की हुकूमत वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक मुझे मुशाहदा कराया गया है, और मुझे शुर्ख़ व सफ़ेद यानी सोना चांदी 2 ख़जाने भी अता किए गए हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2889। आठवां है बैतुल मुक़द्दस की फ़तह। हज़रत औफ़ बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की 6 निशानियाँ शुमार कर लो। पहला, मेरी मौत। दूसरा, बैतुल मुक़द्दस की फ़तह। तीसरा, फिर एक वबा जो तुम में से शिद्दत से फैलेगी जिसे बकरियों में ताउन फैल जाता है। चौथा, फिर माल की कसरत इस दर्जे में होगी कि एक शख्स 100 दिनार भी अगर किसी को देगा तो वो इस पर भी नाराज़ होगा। पाँचवा, फिर फितना इतना तबाह हो जाएगा कि अरब का कोई घर बाकी ना रहेगा जो इसकी लपेट में ना आ गया हो। छठा, फिर सुलह जो तुम्हारे और बनी असफ़ार रूम के साई के दरमियान होंगे, लेकिन वो दगा करेंगे और एक अजीम लश्कर के साथ तुम पर चढ़ाई करेंगे। इसमें 80 झंडे होंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 फ़ौज होंगी। सही बुखारी हदीस नंबर 3176। बैतुल मुक़द्दस यहूद व नसारा के ज़ेरे कंट्रोल था, जो मुल्क फ़लस्तीन में वाक़या है। इस्लाम की इब्तिदाई दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक कर नमाज पढ़ते थे। फिर अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस को किबला बना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान गोई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की दौर में खिलाफत 18 हिजरी में पूरी हुई और मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस यहूदों और नसारा से आज़ाद करवा लिया। 1099 में सलीबियों ने भरपूर यलगारों के साथ बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों से छीन लिया। फिर तकरीबन 90 साल बाद 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़याम मार्का लड़ाइयों के बाद बैतुल मुक़द्दस सलीबियों से आज़ाद करवा लिया। मगर अफसोस कि अब बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के कब्ज़े में है, और क़यामत के करीब जब इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, उस वक्त वो बज़ोर शमशीर इसे दोबारा आज़ाद करवाएंगे।
9वां है ताउन की वबा फैलेगी, यानी प्लेग फैल जाएगी हर तरफ। हज़रत सलमा बिन नफ़ील रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ फरमा रहे थे कि एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके पास कभी आसमान से खाना आया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। फिर उसने पूछा कहाँ, कैसे? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोटे बर्तन में। फिर उसने पूछा क्या उसमें से कुछ बचा है बाकी? तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। तो फिर उस शख्स ने बोला वो कहाँ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे दोबारा उठा लिया गया और मेरी तरफ वही नाजिल हुई कि मैं तुम्हारे दरमियान हमेशा नहीं रहूँगा बल्कि फ़ौत कर लिया जाऊँगा और मेरे बाद तुम यानी सहाबा भी कुछ देर ज़िंदा रहेंगे। तुम मुसलमानों की जमातें देखोगे जो आपस में कत्ल व गारत करेंगे और क़यामत से पहले मौत फैलेगी जो बड़ी शिद्दत से हर तरफ फैल जाएगी। इसके बाद जलजलों वाले साल होंगे। मसनद अहमद हदीस नंबर 1452 1459। 10वां है ईमानदारी कम और ख़यानत भरपूर होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मजलिस में लोगों से गुफ्तगू फरमा रहे थे। एक देहाती आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ईमानत यानी ईमानदारी ज़ाया की जाए तो क़यामत का इंतज़ार करना। उसने कहा ईमानत का ज़ाया कैसे होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब काम ना अहल लोगों के सुपुर्द कर दिया जाए तो क़यामत के मुंतज़िर रहो। सही बुखारी हदीस नंबर 6496। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 हदीसें बयान फरमाई जिनमें एक का ज़हूर तो मैं देख चुका हूँ और दूसरी का मुंतज़िर हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमानत लोगों के दिलों की गहराइयों में उतरेगी और फिर कुरान मजीद और हदीस शरीफ से इसकी मजबूती हो जाती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में ईमानत के उठ जाने के मुताल्लिक फरमाया कि एक आदमी एक मरतबा सोएगा और इसी में ईमानत इसके दिल से ख़त्म हो जाएगी और इसमें बेईमानी का हल्का सा दाग पड़ जाएगा। फिर एक मरतबा सोएगा तो वो दाग छाले की तरह हो जाएगा। जिस तरह तुम पाँव पर अंगारे रखो उससे एक फूला हुआ छाला सा निकल आता है जो अंदर से खाली होता है। फिर ये हाल होगा कि लोग ख़रीदो फ़रोख्त करेंगे और कोई शख्स ईमानदार नहीं होगा। कहा जाएगा कि फ़ला लोगों में एक ईमानदार शख्स है। इसके मुताल्लिक से ये भी कहा जाएगा कि वो कितना अक्लमंद है, बुलंद है, हौसला और बहादुर है, हालांकि इसके दिल में एक राय बराबर भी ईमान नहीं होगा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक ऐसा वक्त भी देखा कि मैं ख़रीदो फ़रोख्त बिला खौफ होकर किया करता था। अगर वो ताजीर मुसलमान होता तो उसका इस्लाम इसे बेईमानी से रोकता और अगर वो ईसाई होता तो इसके मददगार इसके रोकते थे। लेकिन अब बेईमानी के बढ़ जाने की वजह से मैं फ़ला और फ़ला के सिवा किसी से ख़रीदो फ़रोख्त नहीं करता। सही बुखारी हदीस नंबर 6497। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि लोगों की मिसाल ऊँटों की सी है, 100 में से एक भी तेज सवारी के काबिल नहीं। सही बुखारी हदीस नंबर 6498। एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को बाहम में मिलाकर फरमाया कि इस तरह इनके वादे और ईमानतें खलत मलत होकर रह जाएंगी। इब्न उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हमें क्या करना चाहिए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह से डरो, नेकी का काम करो और बुराई से दूर रहो और लोगों को छोड़कर बिलखुसूस अपनी फ़िक्र करो। मसनद अहमद हदीस नंबर 216 और अबू दाऊद हदीस नंबर 4335। और मौजूदा दौर में ईमानदारी का ख़ात्मा क़यामत की एक निशानी है जिसका ज़हूर आशरा दर्जा से हो चुका है। हुकूमत, इमारत व खिलाफत, इंतज़ामिया, आदिलिया और ज़िम्मेदारी पर गैर ज़िम्मेदार लोगों का फैज करना क़यामत की एक निशानी है। याद रखिए, हर तरफ चोरी, डाके और कमीने और लालची किस्म के लोगों का होना भी इस निशानियों में शुमार किया जाता है। तो ये थे कुछ चंद पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने रखे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इसी तरह और भी हदीसें बयान करती रहूँगी और अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे और आप सबको सही हदीस और सुन्नत पे अमल करने वाला बनाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नेक्स्ट वीडियो में किन टॉपिक पर बनाऊँ आप मुझे कमेंट्स करें। जज़ाकल्लाह खैर।